नमस्कार छात्रों। आज मैं आप लोगों के लिए HSLC एग्जामिनेशन का सोशल साइंस सब्जेक्ट का 1 नंबर के पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को आज मैं आप लोगों को हल करके बताऊंगा। तो पहले आ जाते हैं हम लोग 2020 सन में पूछे गए 1 नंबर के सवालों पे। तो जैसे कि पहले 1 नंबर में पूछा गया है, व्हेन डिड द चौरी चौरा वायलेंस टेक प्लेस। तो चोरी चौरा की हिंसक घटना कब हुई थी? तो जैसे कि यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, चोरी चौरा के किसानों ने 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी को पुलिस चौकी को फूंक दिया था। यानी इसका उत्तर सही होगा जो ये घटना कब हुई थी, 1922 में। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, हु वाज हैंग्ड अलोंग विथ मनीराम दीवान। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2018 में भी पूछा गया था। मनीराम देवान के साथ साथ और किन्हें फांसी दी गई थी? तो देखा जाए तो ये आंसर होगा पीएलई बरुआ। ये 26 फरवरी 1858 को जोरहाट में इनको फांसी दिया गया था। सी नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हु फॉर्म द असम एसोसिएशन इन 1903। सन 1903 में असम एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो ये देखा जाए तो ये दूसरी बार था। दूसरी बार असम एसोसिएशन की स्थापना 1903 में हुई थी। इसका गठन जो है मानिक चंद्र बरुआ ने किया था। और पहली बार अगर पूछा जाए तो ये 1867 में असम एसोसिएशन की गठन हुई थी। डी नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन ग्रुप्स फॉलोइंग बुद्धिज्म। यानी निम्नलिखित में से कौन से जन समुदाय के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं? तो ये होगा असम के पूर्व भाग में टाई, फाके, तुरुंग, आइटन, खामटी। यानी इस डी नंबर में खामटी जो है इसको दिया गया है, आप लोग खामटी को ही राइट चिन्ह करेंगे। नोरा आदि लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। मैंने सभी को लिख दिया, जो भी पूछे आपको ये सभी लोग ही बौद्धिज्म को मानते थे। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड रिसोर्स। निम्नलिखित में से मानव द्वारा निर्मित संपदा कौन सी है? तो इसमें जो ऑप्शन में था उसमें से राइट आंसर होगा इरिगेशन कैनल, यानी सिंचाई हेतु नाला। यानी मनुष्य अपने हाथों द्वारा या खुद से बनाई गई चीजों को ही हम लोग मैन मेड बोल सकते हैं। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में व्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो मैंने सभी को बता दिया कि कौन कौन से कितने हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर देखें तो 0.03, ऑक्सीजन देखें तो 20.99, नाइट्रोजन देखें तो 78.03, ये सबसे ज़्यादा है। आर्गन 0.93, हाइड्रोजन 0.01 और अन्य गैस जो है वो 0.01 ही है। विच सी सेपरेटेड एशिया फ्रॉम अफ्रीका। कौन सा समुद्र एशिया महादेश को अफ्रीका महादेश से अलग करता है? ये 2017 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये आंसर होगा रेड सी, यानी लोहित सागर। एच नंबर में पूछा गया है, विच वर्ड्स वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द preamble of India Constitution through the 42th Amendment in 1976। भारतीय संविधान के सन 1976 के 42वें संशोधन कानून के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द संयोजित किया गया है? तो ये 2 शब्द थे, समाजवादी एवं धर्म निरपेक्ष नामक 2 शब्द। तो ये 2020 में 1 नंबर के पूछे गए सवाल थे। अब हम लोग आते हैं 2019 में जो समाज विज्ञान के जो 1 नंबर क्वेश्चन पूछे गए थे उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो इसका जैसे कि पहला जो सवाल है, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु अनाउंस्ड द कम्युनल अवार्ड इन 1932 वाज। सन 1932 में सांप्रदायिक बंटवारे की घोषणा करने वाले अंग्रेज प्रधानमंत्री थे। इसका नाम था रामसे मैक
डोनाल्ड। बी नंबर पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द ब्रिटिश स्टॉप्ड स्लेवरी इन असम। नीचे दिए गए किस सन में अंग्रेजों ने असम में दास प्रथा का उन्मूलन किया, यानी दास प्रथा जो है बंद करवाया था। तो ये सन था 1843 ईस्वी। हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ जोनाकी। तो मैं जोनाकी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इनमें से जोनाकी के प्रथम संपादक के बारे में पूछा है, मैं जोनाकी के बारे में बता रहा हूँ। सन 1889 के जनवरी में प्रकाशित मासिक साहित्यिक आलोचना पत्रिका के संपादक चंद्र कुमार अग्रवाला थे। यानी मासिक पत्रिका मतलब हो गया आपका जो मंथली जो निकलता था मैगजीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिया क्लासिकल डांस फ्रॉम इज ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम तो यह है कुचिपुड़ी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो निम्नलिखित में से अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है। तो आपको पहले जान लेना है कि नवीकरण क्या है और अनवीकरण क्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया है कि लगातार प्रयोग से खत्म हो जाने वाली जो चीज़ें होती है ना, वो जो है अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक गैस, खनिज पदार्थ, कोयला, पेट्रोलियम आदि। तो यहाँ पे जो है प्राकृतिक गैस जो होगा ये आंसर होगा। Among all the greenhouse gases, which one of the following is responsible for global warming? यानी हरित गृह गैसों में से निम्नलिखित कौन सी गैस विश्व तापन की वृद्धि हेतु उत्तरदायित्व है। ऐसे तो मैंने जो गैस इसमें उत्तरदायित्व है उसको लिखा है, इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे ज़्यादा जो है क्षति पहुंचाती है। इसके अलावा जो है मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प भी इसमें इफेक्ट पहुंचाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड। यही आंसर होगा CO2। द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज। यानी पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो ये होगा एंडीज पर्वत श्रेणी। ये दक्षिण अमेरिका महादेश में स्थित है और इसकी लंबाई जो है 8000 किलोमीटर है। H नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, हु अमोंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन से व्यक्ति भारत के संविधान प्रारूपण कमेटी के सदस्य नहीं थे। तो मैंने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी है आप लोगों को। जैसे कि मैंने लिख दिया है, संविधान सभा ने अपने 5वें अधिवेशन में 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक समिति का गठन किया था और इस समिति के कुल जो मेंबर थे वो 7 मेंबर थे, जिसके सभापति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इसके जो मेंबर थे N गोपाल स्वामी, IN A कृष्ण स्वामी, KM मुंशी, डॉक्टर सैयद मोहम्मद, N माधव राव, DP खेतान। तो ये थे। यानी इसमें अगर हम लोग देखें तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ये जो है ये मेंबर नहीं थे। तो हम लोगों ने आज जो है 2 ईयर का कंप्लीट किया है। इसके बाद में और भी ईयर का आप लोगों को कंप्लीट करके बताते रहूँगा। अभी तक अगर आप लोग ने मेरा यूट्यूब चैनल जो है जो मैंने ये लिंक जो है अमरजीत सिंह एजुकेशनल वीडियो, अभी तक अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आप लोग मेरे बाकी वीडियो को भी आसानी से यहाँ पे जाके यूट्यूब में देख सकते हैं। तो धन्यवाद।